त्यागी जैसी महिलाओं को भी राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने भाजपा के लिए जो काम किया है वो तो सम्मान के योग्य है। कहाँ का इंसाफ है कि एक 8 साल के बच्चे को उसके ही सहपाठियों से, उसके ही क्लासमेट्स से पिटवाया जाए, उसको मारा जाए। तृप्ता त्यागी नाम की जो ये अध्यापिका है, टीचर हैं, इनकी जो सड़ी हुई मानसिकता है वो जाहिर कर रही थी कि वो किस तरीके से बच्चों को हिंदू और मुसलमान बना रही है, और वो किस तरीके से बांट करके सारे बच्चों से उसको पिटवा रही थी और ये कह रही थी जोर से मारो। जब मुसलमानों को जिस तरीके से टारगेट करते रहे हैं और ये टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को पत्थरबाज कह दिया, आपको हर चीज में मुसलमानों की जिहाद नजर आने लग जाता है, आतंकवाद, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप। कि हम स्कूल में बच्चों को किस लिए भेजते हैं? हम पढ़ने लिखने और इंसानियत सीखने के लिए भेजते हैं। 2024 के चुनाव सर पर हैं और प्रधानमंत्री जी जब देश की प्राचीर से जब महिला सम्मान की बात करते हैं, जब सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, कभी हम स्कूल में हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, इंसानियत सीखने जाते हैं, बहुत कुछ सीखने जाते हैं, न कि हम हिंदू और मुसलमान बनने जाते हैं। लेकिन मुसलमानों का ही सिर्फ आर्थिक बहिष्कार किया जाता है। क्या सरकारें सो रही हैं? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने वाले प्रधानमंत्री जो कि अमेरिका में जाकर के ये बात कहते हैं कि भारत तो एक सेक्युलर देश है। मैम क्या ही कहेंगे, जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर से वीडियो वायरल हुई नेहा पब्लिक स्कूल से, उसके बाद से ये सवाल उठने लगे कि जिस स्कूल को धार्मिक रंग से दूर रखा गया था, अब उस स्कूल में भी इस तरीके के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफी है, तो जब हर शाख पे उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से आप नेहा पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं, वहां पर जो 8 साल के लड़के के साथ जो कृत्य हुआ, देखिए वो हम जो जहर समाज में बो रहे हैं, ये उसी का आपने एक वो चीज देखी है कि जो हर जगह आपको देखने को मिल रहा है कि एक ही कम्युनिटी, एक ही समुदाय के साथ जिस तरीके की नफरत परोसी जा रही है। तो देखिए, ये कोई मैं तो समझती हूँ ये कोई ऐसा नया या कुछ ऐसा अलग कुछ कृत्य नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर हुई है कि एक 8 साल के बच्चे के साथ जिस तरीके की हरकत, एक स्कूल जो कि जिसको हम मंदिर कहते हैं, उस मंदिर के अंदर जहां पर हम एक हमें शिक्षा जो है वो घर पे मिलती है, एक हमारी परवरिश घर पे होती है और दूसरी परवरिश हमारी स्कूल्स के अंदर होती है, जो हमारे टीचर होते हैं जिसका ओहदा बहुत बड़ा होता है, गुरु का ओहदा होता है। तो आज अगर हम इस तरीके से, क्योंकि हर जगह, हर समाज का हर हिस्सा आप देख लीजिए कि अगर हम सड़क पर चलते हैं तो हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से लिंचिंग होती है। अगर हम ट्रेन के अंदर सफर करते हैं तो हमें चिन्हित करके, हमारी निशानदेही करके जिस तरीके से हत्या होती है, हमारी चुन चुन करके हत्या कर दी जाती है। कहीं पर भी, रोड पर, सड़क पर, घर में, हम कहीं पर भी किसी भी तरीके से महफूज नहीं है। तो अगर आज स्कूल की अगर इस तरीके की तस्वीर कोई अगर आई है, तो मैं समझती हूँ कि आज हम काट रहे हैं जो कि इस सरकार ने बोया है। उसका पूरा जिम्मेदार मैं सरकार को ठहराती हूँ, क्योंकि आज 2024 के चुनाव सर पर हैं और प्रधानमंत्री जी जब देश की प्राचीर से जब महिला सम्मान की बात करते हैं, जब सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। जब मुसलमानों को जिस तरीके से टारगेट करते रहे हैं और ये टारगेट किया जा रहा है, तो देखिए ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, जो तृप्ता त्यागी जो टीचर, स्कूल की टीचर हैं, और उनका बाद में बयान भी आया कि वो पैर में उनको कुछ दिक्कत है, परेशानी है, इस वजह से उठने पे। लेकिन देखिए, ये कहाँ का इंसाफ है कि एक 8 साल के बच्चे को उसके ही सहपाठियों से, उसके ही क्लासमेट्स से पिटवाया जाए, उसको मारा जाए, और ये कह करके कि वो मुसलमान है। आपने सोचा है कि उस बच्चे पर क्या गुजरेगी, उसके माँ बाप पर क्या गुजरेगी? हालांकि उसके पिता ने तो स्कूल से एडमिशन, वहां जो भी फीस जमा की थी, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए समाज तो पहले ही सड़ चुका है। समाज से तो हम कोई कल्पना ही नहीं करते, लेकिन आज सोचने की जरूरत ये है, और हर किसी को सोचने की जरूरत है कि हम स्कूल में बच्चों को किस लिए भेजते हैं। हम पढ़ने लिखने और इंसानियत सीखने के लिए भेजते हैं, क्योंकि आज जिस गुरु की हम हर साल टीचर्स डे मनाते हैं, जिस गुरु की हम जो कल्पना करते रहते थे, हम सभी स्कूलों में पढ़े हैं, लेकिन हमने कभी भी इस तरीके का माहौल अपने स्कूलों के अंदर नहीं देखा। ज्यादातर मैं भी गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, वहां पर मेरे भी कई ऐसे टीचर्स रही हैं जो
सारी टीचर्स जो थी वो बहुत मतलब कभी भी हमारे बीच में हिंदू मुसलमान की कभी कोई बात ही नहीं आई, कभी कोई ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं मुसलमान हूँ या मेरे साथ में पढ़ने वाली जो और लड़कियां हैं वो हिंदू हैं या दलित हैं या किसी और दूसरे समाज से हैं, तो कभी ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ। और ना ही कभी हम स्कूल में हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, इंसानियत सीखने जाते हैं, बहुत कुछ सीखने जाते हैं, ना कि हम हिंदू और मुसलमान बनने जाते हैं। लेकिन वहां पर जिस तरीके की तृप्ता त्यागी नाम की जो ये अध्यापिका है, टीचर हैं, इनकी जो सड़ी हुई मानसिकता है वो जाहिर कर रही थी कि वो किस तरीके से बच्चों को हिंदू और मुसलमान बना रही है और वो किस तरीके से बांट करके सारे बच्चों से उसको पिटवा रही थी और ये कह रही थी जोर से मारो। तो देखिए आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि हम किस समाज में जी रहे हैं और कितने सड़े हुए समाज में जी रहे हैं। आपको याद दिलाना चाहूंगी पीलीभीत का मैं इंसिडेंट याद दिलाना चाहूंगी, मैं यूपी के बरेली का इंसिडेंट याद दिलाना चाहूंगी कि एक नावेद सिद्दीकी जो कि स्कूल टीचर प्रिंसिपल थे, उनको सिर्फ और सिर्फ जब स्कूल के अंदर एक इवेंट के अंदर जब उन्होंने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये जब प्रेयर के अंदर जब ये पोयम जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये सॉन्ग जिससे सारे जहां से अच्छा जैसी नज्म जैसी पोयम जैसी लिखी है, देखिए उनको वो अगर एक इवेंट के अंदर अगर उन्होंने प्रेयर के अंदर जब ये बच्चे ये सॉन्ग गा रहे थे, ये नज्म गा रहे थे, तो उस वक्त उनको विश्व हिंदू परिषद वाले और बाकी और कई संगठनों ने उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज की और उसके बाद उनकी अरेस्टिंग भी हुई, वहां से उनको उस डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया। और पीलीभीत के भी ऐसे कई टीचर 3 टीचरों का ऐसे सामने आया। तो आज तृप्ता त्यागी के लिए क्या हुआ? आज तृप्ता त्यागी की कोई अरेस्टिंग नहीं होती है, बल्कि जो पिता है उनको इंसाफ कोर्ट और कचहरी उस बच्चे को ये कह दिया जाता है कि आप उस पर इतना प्रेशर बनाया जाता है कि वो मीडिया के सामने ये कहता है कि मैंने तो टेबल याद नहीं की, मैंने तो 5 का पहाड़ा याद नहीं किया, इसीलिए मुझे जो है टीचर ने बच्चों से पिटवाया। पिता कहते हैं, पिता अलग बात कर रहे हैं कि मुझे कोर्ट कचहरी नहीं जाना है, मैं कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता क्योंकि गांव का दबाव है, लोगों का मुझ पर दबाव है। यानी कि देखिए कोई अगर आपके साथ नाइंसाफी हो, आपके बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन आप फिर भी आप अपने लिए इंसाफ, अपने लिए जस्टिस, अपने लिए न्याय नहीं मांग सकते, क्योंकि एक अलग अगर आपको समाज के अंदर रहना है तो लोगों का अलग तरीके का प्रेशर है कि अगर आप हमारे खिलाफ कंप्लेन करेंगे या उस टीचर के खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो आपका रहना दुश्वार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने गुरु नूह के अंदर देखा कि नूह के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों के गुड़गांव के अंदर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार, वहां के रहने वालों का जिस तरीके से बहिष्कार किया जा रहा था, आपने पुरोला के अंदर देखा उत्तराखंड के किस तरीके से मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया गया। लगातार हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर 4 दिन पहले भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लगातार इस तरीके की वीडियो सामने आई जहां पर ये कहा जा रहा था कि आप मुसलमानों को दुकानें जिन्होंने दी हुई हैं वो वापस ले लें और उनको यहाँ से भगाएं, यहाँ से हटाएं, जिन्होंने घर मकान दिए हुए हैं वहां से हटाएं। तो देखिए इस तरीके की जो चीजें हैं, इस तरीके का क्यों मुसलमानों का ही सिर्फ आर्थिक बहिष्कार किया जाता है? क्या सरकारें सो रही हैं? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने वाले प्रधानमंत्री जो कि अमेरिका में जाकर के ये बात कहते हैं कि भारत तो एक सेक्युलर देश है। जब आपको याद होगा नुपुर शर्मा ने जब देश को किस तरीके से बाहरी मुल्कों के सामने शर्मिंदा किया था, माफी मांगनी पड़ी थी, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं ये देश तो सेक्युलर है, मुसलमानों के साथ किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाता। किस तरीके से कहते हैं? जब आपके प्रधानमंत्री जब बेटियों की बात करते हैं, देश की प्राचीर से बात करते हैं, तो उस वक्त देखिए बेटियों के साथ किस तरीके उनके जो सजा याफ्ता जो मुजरिम है उनको छोड़ती है ये भाजपा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो देश की फिजा में जो नफरत की जहर बोई जा रही है, जो नफरत की हवा बह रही है, ये कर कौन रहा है ऐसा? देखिए जाहिर सी बात है इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी किसकी बनती है? जाहिर सी बात है सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि 2014 से लगातार सरकार एक ही जगह जो जिस तरीके से मुसलमानों पर चोट पहुंचा रही है। देखिए बड़ी बड़ी यात्राएं निकल रही हैं। कहना चाहूंगी कि नूह की जब यात्रा निकली, शोभा यात्रा, हनुमान जयंती के नाम पर जब आप इस तरीके की यात्रा निकालते हैं तो फिर आप शुरू से, और अभी की बात नहीं बता रही हूं मैं, आपसे बात कर रही हूं कि आज से
आप हिंदुस्तान के जब आजादी के बाद से आप तब से वीडियो आप निकाल करके देख लीजिए कि जहां पर मुसलमानों के 10 घर भी हैं, वहां पर हजारों की संख्या में आप यात्रा निकालते हैं और फिर यह कहते हैं कि मुसलमानों ने जहां मुसलमानों के 4 घर हैं, 10 घर हैं, वहां कहते हैं हजारों की संख्या में मुसलमानों ने पत्थरबाजी की। आपने मुसलमानों को पत्थरबाज कह दिया, आपको हर चीज में मुसलमानों की जिहाद नजर आने लग जाता है, आतंकवाद, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप। लेकिन उससे भी नहीं मन भरा तो आज आप देख लीजिए कि आज हिंदुस्तान की फिजाओं में नफरत यहां तक भर गई है कि आज स्कूल के टीचर, जिसको हम इतना बड़ा सम्मान देते हैं, हर साल हम टीचर्स डे मनाते हैं, हम उनको वो सम्मान देते हैं, लेकिन आज ये नफरत कहां से कैसे परोसी है। जब द कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों को राष्ट्रीय सम्मान मिलने लग जाएगा तो देखिए, मैं कहना चाहती हूँ तृप्ता त्यागी जैसी महिलाओं को भी राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने भाजपा के लिए जो काम किया है वो तो सम्मान के योग्य है। क्योंकि आज एक मुस्लिम समुदाय के लड़के, 8 साल के बच्चे के साथ जो उन्होंने मानसिकता दिखाई है, उसके लिए वो राष्ट्रीय पुरस्कार तो बनता है। क्योंकि पहले जिस तरीके की फिल्में बनती थी, वहां पर जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते थे, तो वो फिल्में जो होती थी वो फिल्में देशभक्ति के लिए, देश को जोड़ने वाली फिल्में होती थी। लेकिन आज का वो वक्त है कि जब नफरत पूरी तरीके से समाज को बिल्कुल तोड़ करके दो कम्युनिटी, हिंदू और मुस्लिम के अंदर एक लंबी खाई खींचने का जब आप जो फिल्में काम कर रही हैं, तो उसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उसका इंडोर्समेंट कौन करता है? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। टैक्स फ्री फिल्में की जाती हैं। तो यानी कि आप ये समझिए कि खाई कितनी गहरी कर दी गई है। और इसका अगर हमें ये नेहा पब्लिक स्कूल के अंदर जो हमें ये देखने को मिला है, तो मैं समझती हूं कि ये अब हम सब लोगों को सोचने और विचारने का वक्त है। और अपने आप को घर के अंदर सिर्फ रूम्स के अंदर बैठ करके नहीं, अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर नहीं, अपने बच्चों के साथ, समाज के साथ बैठ करके सोचने का वक्त है कि आखिर ये हमारी फिजाओं के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे शहर, हमारे देश के अंदर किस तरीके का जहर बोया जा रहा है। इसको हम कैसे कहां लेकर जा रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। और अब हम बैठ करके इस पर जरूर सोचने का काम करेंगे। बहुत बहुत